कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी लगातार कर रहे होंगे। आप जान चुके हैं कि टायर 3.0 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। गाइज़, आज हम लोग उस पार्ट को करने वाले हैं जो इतना इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो आप 6 to 8 एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर पीआरटी का दे रहे हो, 9 10 के लेवल पे दे रहे हो, सभी के लिए आप 40 मार्क्स में देखोगे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो पीआरटी के लेवल पे है बिहार शिक्षक भर्ती 2024 पार्ट 1 चलेगा। आज पहला वीडियो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। गाइज़, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आज हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ प्रीवियस ईयर के साथ यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं पूरी तरीके से। उसके एक्सप्लेनेशन को जानने वाले हैं। गाइज़, क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा। तो गाइज़, चलिए बिना समय ख़राब किए हुए सीधा ही हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं। सीधा पहले क्वेश्चंस पे जाते हैं। पहला क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या कहता है। सबसे पहली बात है कि अब हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही कम समय बच रखे हैं, तो उसको हम सॉल्व करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि सरकार ने किस एक्ट, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी एवं नेताओं को पाबंदी करने की कोशिश की थी। कौन सा एक्ट ऐसा आया था जिसमें प्रेस पे पाबंदी करने की बात कही गई थी? याद है आप लोगों को? तो याद रखिएगा, 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट जो हुआ था, उस प्रेस अधिनियम, उसमें लॉर्ड लिटन महोदय, लॉर्ड लिटन महोदय ने क्या किया था? इन्होंने अखबार की सामग्री में आपत्तिजनक किया और सरकारी अखबारों की संपत्तियों को जब्त करा ली गई थी। ओके, तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे पाबंदी लगाने की कोशिश की थी। जो एक्ट था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि सी फॉर चेन्नई यहाँ पे सभी का राइट आंसर हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? आयुध अधिनियम 1878 और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 किसके शासनकाल में पारित किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए किसके अधिनियम, देखिए 3 एक्ट आए थे। एक आयुध अधिनियम, अगर यहाँ पे आपको याद रखना तो याद रखिएगा, एक आयुध की बात की जाएगी, दूसरा वर्नाकुलर एक्ट और तीसरा आपका हो जाएगा दिल्ली दरबार, जो 1877 में लगा था। दिल्ली दरबार, पहला दिल्ली दरबार, ये तीनों का तीनों आया था लॉर्ड लिंटन के महोदय के समय में। ओके, किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो ए फॉर अमेरिका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिंटन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो सभी को ये बातें पता होंगी, सभी को। चलिए बताइएगा, पहले डेट बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा, डेट आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में क्या किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इस यहाँ से एक चीज़ और समझेंगे, यह स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पे आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। डेट भी याद रखिएगा क्योंकि डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मे भी दे दिया जाए ऑप्शन में 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1888, ऐसे करके दे दिया जा सकता है। तो आपको याद रखना होगा इसकी स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। ओके, याद रखिएगा, जिसे फादर ऑफ इंडियन आर्थोलॉजी भी कहा जाता है, पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है जिन्हें। ओके, चलिए आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा हम और भी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ ही गया जो चीज़ें अभी हम पीछे आपको बता रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने बताया कि अभी उसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे A.O. ह्यूम। तो ये ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगर वो बोलता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तब आपका यहाँ पे आंसर W.C. बैनर्जी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में किसके शासनकाल में गठन किया गया? यानी कि आईएनसी जो हुआ था वो 1885 में, लेकिन उस टाइम जो शासनकाल में था वो कौन था?
बताएंगे। वॉरेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। गाइज यहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चंस को देखिएगा तो एक दिन हम लोग वायसराय और जनरल गवर्नर सबके बारे में देख लेंगे एक दिन। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि 1885 की अगर हम बात करते हैं, आईएनसी की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम थे आपके लॉर्ड डफरिन महोदय। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर करते हुए सारे क्वेश्चंस को आज हमें लेके चलना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1885 लॉर्ड डफरिन के समय। छठवां क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? मैंने अभी बताया था स्थापना किसने की थी। अगर स्थापना की बात आती, संस्थापक की बात आती, तो आपके ए ओ ह्यूम हो जाते, ए ओ ह्यूम। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया, यहाँ पूछा गया अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता आपकी की थी WC बैनर्जी ने। तो सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठवें के लिए सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इस स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, क्योंकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो 4 बैठक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, आपको चारों याद होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं, जो तृतीय बैठक हुई थी 1887 में, यानी 1887 में हुई थी, उसकी अध्यक्षता किए थे बद्रुद्दीन तैयब जी किए थे, जो कि एकमात्र मुस्लिम अध्यक्ष थे जिनको कहा गया था प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो बी आंसर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, बद्रुद्दीन तैयब खान। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? वही सेम चीज़ें, सेम क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं, बस उसके लैंग्वेज अलग होते हैं, थोड़े सेंटेंस चेंज कर दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बद्रुद्दीन तैयब कौन से में? 1887 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो बिहार में पहला सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ था? आइए देखते हैं, पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में या फिर दरभंगा में। तो याद रखिएगा, बिहार के जो कांग्रेस का सत्र था वो 1912 में सबसे पहला आयोजित किया गया था। वो कहाँ पे? वो था आपका पटना, यानी कि ए आंसर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, पटना में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसने आयोजित किया था उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए किसने आयोजित किया था, इसके लिए आपका होमवर्क है, बताएंगे कमेंट करके कि किसने आयोजित किया था। सारे क्वेश्चंस अपने में बहुत ही दमदार हैं गाइज, आप एक क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से ब्रिटिश किसको राजद्रोह का कारखाना कहते हैं? तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि देखिए कई बार विदेशियों ने कई चीज़ें कहा, जैसे कि अगर हम अभी बात कर रहे थे आपसे, मैंने इस क्वेश्चंस पे कैसे जैसे कहा, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये 1912 में 27वां अधिवेशन था, वहाँ पे बांकीपुर पटना में रघुनाथ सिंह मधोलकर के द्वारा आयोजित किया गया था। तो पूरे आंसर आपको दे दिए जा रहे हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे लिख लीजिएगा हैं। और 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से ब्रिटिश किसको राजद्रोह का कारखाना बताए हैं? तो याद रखेंगे, राजद्रोह का कारखाना इन्होंने कहा था किसको? INC, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अंग्रेजों ने राजद्रोह का कारखाना कहा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा था, यानी बी आंसर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 11वां क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? बहुत बढ़िया है सवाल आपका, बताएंगे कि दिल्ली में किसने नेतृत्व किया। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली में पूछा गया है, और दिल्ली के लिए आप लोग बताएंगे। तो याद रखेंगे कि दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में थे आपके प्रेसिडेंट चिदम्बरम पिल्लई ने आंदोलन किया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर, क्योंकि दिल्ली में पूछा गया है। अगर यहीं पे मद्रास में पूछा तो चिदम्बरम जी हो जाते, पंजाब में पूछता तो अजित सिंह हो जाते, और बाल गंगाधर तिलक को पुणे और मुंबई के लिए आंदोलन को बढ़ावा दिया था उन्होंने। चलिए, ये आपका हमेशा एग्जाम्स में आने वाला सदाबहार क्वेश्चन है। 12वां, बंगाल का विभाजन हुआ कब हुआ था? बंगाल का विभाजन, सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 15 अक्टूबर 1905 को। 1905 एकदम क्लियर है। देखिए डेट आपको ये रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट यहाँ पे डिफरेंट बदल दिया गया है, चूँकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, 13वां क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम बाद संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाया गया था? कौन सा ऐसा आंदोलन हुआ था जिसके द्वारा बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था? तो याद रखेंगे, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, जिसके तुरंत बाद स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अपनाया गया था। क्योंकि इसका जो बंगाल विभाजन 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, याद रखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालना। ठीक है। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना? चलिए बताइएगा किस घटना के बाद। तो बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है। चलिए इसका आंसर आप लोग 1 मिनट में फटाफट करिएगा कि ऐसा क्या हुआ था कि जिसके बाद वंदे मातरम गीत को अपनाया गया था। तो याद रखेंगे 1996 में कलकत्ता रहीमतुल्लाह एम सयानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ जो बंगाली कथा उपन्यास से लिया गया था। ये मूल रूप से संस्कृत और बंगाली का है, परंतु यह बंगाल विभाजन के बाद यह धार्मिक मंत्र बना। ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि उनके तुरंत बाद बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के तुरंत बाद आपका शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि लोग अपनी चीज़ों को अपनाने लगे थे। 1905 ईस्वी में 16वां क्वेश्चन, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखेंगे 1905 में अगर हम बात करते हैं, जिस टाइम बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम वायसराय आपके थे कौन? लॉर्ड कर्जन। डी फॉर डेनमार्क यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? बंगाल के समय विभाजन के बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बहुत ही आसान है ये। लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके सर एंड्रस फ्रेजर थे। तो यहाँ पे ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चंस का हम लोग आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल ही टाइम नहीं है अब हमारे पास, क्योंकि हमें पार्ट 1 पार्ट 2 को कंप्लीट करना है पूरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेके। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था? तो यहाँ पे देखेंगे कि जब सबसे पहले वंदे मातरम का अपनाया गया था तो वो आपका 1905 की घटना बंगाल का विभाजन था, जिसके बाद सीधा वंदे मातरम गीत अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक शीर्षक गीत बना? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन, यानी ए फॉर अमेरिका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी गीत बना था, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो मैं बार बार यही चीज़ बता रही हूँ आपको कि बंगाल का विभाजन हुआ था। देखिए क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि मैम ने सेम लिया है, लेकिन आप उसकी लाइन देखिएगा, उसके सेंटेंस देखिएगा, वो काफ़ी चेंज हुआ है, जिसकी वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो और अपने एग्जाम्स में गलत आंसर करके आते हो। तो यहाँ पे आप एक एक क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिएगा, उसके सेंटेंस देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। 21वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 21-20 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने 12 या 13 मिनट में कंप्लीट कर रखे हैं। गाइस सेशन को हम लोग बहुत तेज़ी से लेके चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन समझ में भी आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आते हैं। गाइस आपको लग रहा हो कि मैम की मेहनत काफ़ी ज़्यादा कर रही हैं हमारे लिए, तो सेशन को ज़रूर आप दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छे क्वेश्चंस उनको मिल सकें। ओके। चलिए, कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार। बताइएगा यहाँ पे क्या मतलब था? यानी कि यहाँ पे ए आंसर राइट हो जाएगा कि अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के दौरान ये क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 23वां क्वेश्चन, मैडम भीकाजी कामा ने यहाँ पे कहा जा रहा है 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था, वो कहाँ पे फहराया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलिए आप भी लोग बताएंगे, 1 मिनट समय ले लीजिए और फटाफट बताएंगे। मैडम भीकाजी जो कामा थी वो 22 अगस्त, याद रखिएगा 22 अगस्त 1907 में उन्होंने एक विदेशी भूमि पर, यानी कि भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति थी, जो जर्मन के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में झंडा उन्होंने फहराया था। इन्हें भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। भारतीय
क्रांति की जननी भी कहा जाता है, जननी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, स्टुटगार्ड, जर्मन के स्टुटगार्ड। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। मैडम भीकाजी कामा ने भारत की तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? अभी मैंने बताया आपको, सी आंसर राइट हो जाएगा, जर्मन के स्टुटगार्ड पे। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ कर दिया था। कब किया था मुस्लिम लीग का? बताएंगे सभी लोग। राइट आंसर 1916। वेरी गुड, सभी का राइट आंसर आ रहा है जी। वार्षिक अधिवेशन, सॉरी यहाँ पे 1916 नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो होना शुरुआत हुआ था 1907 में। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन मनाया था। चलिए, मुस्लिम लीग का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो कराची में हुआ था। याद रखेंगे, प्रथम अधिवेशन याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 26वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताएंगे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में या फिर 7 में? आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा। 1906 में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1906 में किसकी स्थापना की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1907 में कहा जाएगा तो बताएंगे कि क्या हुआ था? सूरत का बंटवारा हुआ था, ठीक है, 23rd सेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 हो चुका है, यहाँ पे 27 हो चुका था। 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी? सभी लोग बताएंगे कहाँ पे। सबसे पहला अधिवेशन कराची में हुआ था, और जो सबसे पहला मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी स्थापना, ठीक है, तो 1906 में। बहुत बढ़िया। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? फिर से एक क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये कराची में हुआ था। सबसे पहला जो हुआ था वो आपका ढाका पे, यानी 1906 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो वो कराची में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम निम्नलिखित में से कौन, आपका ये जो क्वेश्चन है वो 29 नंबर का क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? कौन किया था? तो याद रखेंगे कौन किया था? आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने किया था, दोनों लोगों ने किया था। ए आंसर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे पूछा गया है कि जो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो याद रखेंगे, अभी हम लोगों ने बताया आपको मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वराल मुल उस्ता हुसैन और नवाब, यहाँ पे ये क्या थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अली जिन्ना तो रहेंगे नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने अपने वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। कब से नियमित रूप से अपने वार्षिक अधिवेशन को आरंभ किया था? इसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा, सारे लोग कमेंट करेंगे। एक बार हम भी देखना चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चंस जो देख रहे हो उसको आप लोग कमेंट में कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। निम्नलिखित में से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की संस्थापक नहीं थे। याद रखेंगे, आगा खां थे, नवाब सलीमुल्लाह थे, उल मुल्क थे, और ये तीनों लोग जब थे तो कौन नहीं थे? तो MA जिन्ना आपके नहीं थे। तो ए आंसर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? दोनों ही केस एक ही बार हुआ था, इसमें विभाजन भी हुआ था और सूरत अधिवेशन भी हुआ था। वह कब हुआ था? तो 1907 में यह हुआ था, यानी बी फॉर बॉम्बे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी और एवं उग्रवादी दो भागों में विभाजित हुआ था? तो गाइज याद रखिएगा, यह दो भागों में विभाजित तभी हुआ था जब सूरत का 23वां सत्र हुआ था 1907 में, यानी कि ए आंसर यहाँ से राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। चलिए 1907 में, अभी नेक्स्ट देखते हैं। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन किस स्थान पे हुआ था? बहुत ही बढ़िया, तो कहाँ पे हुआ था? अभी हम लोगों ने सूरत का अधिवेशन देखा, तो डी फॉर डेनमार्क यहाँ से सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? चलिए बताएंगे कि जब सूरत विभाजन के बाद किसका नियंत्रण हुआ था। तो आप सभी को पता है कि नरम दल में रास बिहारी जो थे वो जीते थे, और उन्हीं को सूरत अधिवेशन के बाद नरमपंथी का नियंत्रण हो गया था। तो नियंत्रण हुआ था आपके नरमपंथी का, तो सी आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 1907 में
1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता है कि नरम दल के आपके उदारवादी थे, वो थे रास बिहारी घोष जी। वो क्या थे? उस सूरत के अध्यक्ष थे, जो सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल के लिए प्रस्तावित किया गया था? तो गरम दल के लिए याद रखिएगा दो ही लोग में विवाद हुआ था। एक लोग थे आपके जो है रास बिहारी घोष जी, और दूसरे थे आपके लाला लाजपत राय जी। तो ये लाला लाजपत राय के लिए प्रस्तावित किया गया था गरम दल के। तो सी फॉर चेन्नई यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत अधिवेशन जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसों में फूट डाली गई वह सत्र कौन सा था? अभी मैं अब आपको बता दी थी, वो सत्र था 23वां सत्र जहाँ पे फूट डाली गई थी। तो याद रखेंगे 23वां सत्र था। देख रहे होंगे कि आप क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमा के पूछा। अगर आपको सारी बातें पता हो कि सूरत का जो अधिवेशन है वो 1907 में हुआ था और 23वां सत्र था। गरम और नरम दल की बात की गई थी, वहाँ पे अध्यक्षता की बात थी। गरम दल की तरफ से लाला लाजपत राय जी थे और नरम दल की तरफ से आपके रास बिहारी घोष जी थे। जीता कौन था? नियंत्रण किसका हुआ? आखिर में रास बिहारी घोष जी का हुआ। तो इतनी बातें अगर आपको पता हैं तो आप आई थिंक यहाँ से सूरत अधिवेशन से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ए आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा की गई थी बंगाल विभाजन की घोषणा। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? बताएंगे। देखिए याद रखिएगा, जब हम बिहार और प्लस उड़ीसा साथ में, जब तक बिहार प्लस उड़ीसा साथ में था तब तक वो 1912 में हुआ था। लेकिन जब बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया तो 1936 में दिया गया था। सी आंसर यहाँ से राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे जो आधुनिक बिहार का निर्माता है वो हैं सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ए आंसर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है, कब बना है? तो बिहार को भारतीय राज्य के रूप में अगर देखा जाए बिहार को बनाया गया है तो 1936 में। अब बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अनुशीलन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अनुशीलन समिति कई बार पूछे जाते हैं, खासकर आपके जिस अनुशीलन समिति की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 ईस्वी को हुई थी। अब ये कौन कौन के द्वारा किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता पूछी गई है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी, याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, अनुशीलन समिति की सचिन नाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1900 मैंने अभी बताया था किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था, किसने किया था? तो याद रखेंगे बिहार छात्र परिषद को 1906 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद ने गठन किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने गठन किया था। ओके, याद रखिएगा यह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अभी आपका लंबा सेशन है। देखिए 1913 में सोचिए 23 से 24 मिनट में हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ये कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस की श्रृंखला है आपकी। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो अभी हम लोगों ने देखा सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। गाइज यहाँ से आप लोग अगर एक एक क्वेश्चंस को देख लेंगे तो हूबहू एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से फंसने वाले हैं। भारतीयों कहा जाता है ना वो पेपर लीक है, इस तरीके से। भारतीयों के विरुद्ध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? तो दिल्ली दरबार हुआ था, उससे पहले 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे, तब एकीकृत किया गया था। नेक्स्ट, बंगाल का एकीकरण किस क्षेत्र में
सन में संपन्न हुआ था? तो संपन्न हुआ अनाउंस किया गया था आपके 1911 में, संपन्न हुआ था 1912 में। नेक्स्ट, भारत को राजधानी बनाई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो वही जॉर्ज पंचम जब आए थे 1911 में, उसे क्या कर दिया गया था, बना दिया गया था। ठीक है, पूरी तरीके से कब बदल दिया गया था? तो 1912 में। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब कर दी गई? तो 1912 में जॉर्ज पंचम आए थे भारत। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बताएंगे कि किसके शासनकाल में हुआ था। तो जब बात हम लोग कर रहे हैं कि 22 मार्च 1911 में तो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था और दिल्ली को राजधानी बना दी गई थी। तो उस टाइम जो वायसराय थे वो आपके लॉर्ड हार्डिंग थे। तो आपका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग थे। तो गाइज़ ये रही आपके क्वेश्चंस, 50 से 60 क्वेश्चंस की श्रृंखला। गाइज़ देखिए हम लोग 25 से 26 मिनट में 50 से 60 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर चुके हैं। गाइज़ एक क्वेश्चंस आपको सारे PDF फ्यूचर मंत्रा बाई रुचि मैम पे प्रोवाइड हो जाएंगे टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से PDF ले लीजिएगा। और गाइज़ अपने तैयारी को एक मजबूती दीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ सेशन में डेली हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 की तरफ रोज़ ही सेशन को अपने करेंगे, तो लाइव आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। और बताइएगा फीडबैक कि मैम सारे क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, और सेशन को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।